इस समय मुसलमानों पर दो दलों की दरियादिली देखने को मिल रही है। इसमें सबसे पहली पार्टी जिसे आप बखूबी जानते हैं वो है सपा। वहीं दूसरी पार्टी यानी भाजपा भी अब मुस्लिम हितैषी बनती हुई नजर आ रही है, या फिर यूं कह सकते हैं कि वह हितैषी बनने का दिखावा कर रही है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता लगातार सनातन धर्म का अपमान कर मुसलमानों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब बीजेपी सौगाते मोदी योजना के जरिए मुसलमानों को साधने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना और आज इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों दलों के मुस्लिम हितैषी होने के कारणों पर बात करें। सबसे पहले शुरू करते हैं बीजेपी से। इस बार ईद के मौके पर मोदी सरकार देश के 32 लाख मुसलमानों को खास तोहफा देने जा रही है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा इस बार ईद के मौके पर देश के मुसलमानों को सौगाते मोदी किट बांटने का काम किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मुसलमानों को इस त्योहार के मौके पर उनकी मदद की जाए, जिससे वह बिना किसी परेशानी के ईद का त्योहार खुशी से मना सके। ऐसे सौगाते मोदी किट में सेवई, चीनी, खजूर, कपड़े और ड्राई फ्रूट शामिल है। इस किट में महिलाओं के लिए सूट और मर्दों के लिए कुर्ता और पैजामा का कपड़ा दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इस किट की कीमत 500 से लेकर 600 रुपए तक हो सकती है। वैसे मोदी की इस योजना से मुसलमान परिवारों में काफी खुशी देखने को मिली है। बात करें अगर यूपी की, तो हाल ही में योगी अपने पॉडकास्ट में ये कह चुके हैं कि हमारे प्रदेश में और देश में मुसलमान एकदम सुरक्षित है। आपको मालूम हो कि उन्होंने कहा था कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में आज भी एक मुस्लिम परिवार बिल्कुल सेफ है। उनके कहने का असल मकसद ये था कि आज भी बीजेपी के शासन में मुसलमान सेफ है, लेकिन बीजेपी को लेकर जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है वो एकदम झूठा है। ऐसे भी योगी जी की कुर्सी जाने का खतरा बना हुआ है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही कि वह दिल्ली जा सकते हैं। मुसलमानों को लेकर बीजेपी और योगी सरकार का दूसरा चेहरा भी हमारे सामने आता है, जिसमें वह सड़कों और छतों पर नमाज पढ़ने पर मनाही, सेवई खिलानी है तो गुजिया खानी पड़ेंगी, अगर उपद्रव किया तो बुलडोजर चलाया जाएगा, जैसी कई बातें सामने आती। आपको मालूम है कि बिहार में इस साल के अंत तक चुनाव होने और बिहार में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। वहीं यूपी में भी अल्पसंख्यकों को सामने की जरूरत है, क्योंकि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति हमें आने वाले समय में यूपी में देखने को मिलने वाली है। अखिलेश यादव को ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम है, इसीलिए वह लगातार सनातन पर प्रहार कर रहे हैं, जिससे वह देश और प्रदेश में मुसलमानों के सबसे बड़ा हितैषी बनकर उभर सकें। पिछले वीडियो में भी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इसके एक नहीं बल्कि अनेक उदाहरण। सबसे पहला, छावा मूवी देखने के बाद अबू आजमी ने विवादित बयान दिया, शासन की लड़ाई बताकर संभाजी के बजाय औरंगजेब का समर्थन कर दिया। बाद में उन्होंने अपने बोल वापस ले लिया और माफी भी मांगी। और इसके बाद सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार घोषित करके हिंदुओं को उनकी औलाद तक बता दिया। इसके चलते ही उनके घर पर करणी सेना ने हमला किया था। बहरहाल बाद में उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इन दोनों नेताओं ने ही माफी मांगने के बाद ये भी कहा कि हमारा मकसद किसी भी धर्म को या फिर महापुरुष को नीचा दिखाना नहीं। इनसे पूछा जाए ऐसा नहीं है तो फिर ये क्यों ऐसी बयानबाजी करते हैं? कभी इनके नेता वक्फ संशोधन बिल के विरोध में उतर आते तो कभी ये खुद गौ माता को गंदा बता देते हैं। पहले तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन का और अब्बू आजमी का सपोर्ट किया। इसके बाद खुद ही छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर एक विवादित बयान भी दिया। शायद आपको मालूम हो कि हाल ही में अखिलेश यादव ने ये कहा था कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक होना था, पहले तो कोई उनका राज तिलक करने को तैयार नहीं था, और उसके बाद जब उनका राज तिलक किया गया तो पैर के अंगूठे से उनका राज तिलक किया गया। और कल तो कन्नौज में अखिलेश यादव ने हद ही पार कर दी। उन्होंने गौ माता पर इतना गंदा बयान दिया, शायद इसे सुनकर आपको उनकी तुष्टीकरण की राजनीति पर हंसी आएगी। उन्होंने कन्नौज में अपने भाषण में कहा कि बीजेपी को तो गंदगी पसंद है इसलिए वह गौशालाएं बनाती, और हमें सुगंध पसंद है इसलिए हम इत्र पार्क बनवाते। ये वही कन्नौज है जो इस समय सपा का गढ़ बना हुआ है। अखिलेश यादव ने आगे बोलते हुए कहा कि सपा के लोग विकास और खुशहाली चाहते हैं और ये बीजेपी नफरत की दुर्गंध है। कन्नौज की सुगंध वाले लोग इस दुर्गंध को हटाएं। असल अखिलेश ने गाय और उसकी गोबर को गंदगी बता दिया। गाय को हमारे देश में गौ माता का दर्जा दिया जाता है, गाय की पूजा तक की जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी गायों के दीवाने थे। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे और अखिलेश यादव भी यदुवंशी। उनके घर पे भी गौशालाएं हैं, गाय पाली जाती है। फिर भी वह राजनीति के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए किस हद तक गिरते जा रहे हैं। सनातन धर्म का अपमान करने से भी नहीं चूक रहे हैं। अगर इनका यही हाल रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि मायावती और केजरीवाल की तरह इनका अस्तित्व यानी वर्चस्व खत्म हो जाए। जिस तरह से केजरीवाल अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए, कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश भी आने वाले समय में अपनी सीट सुरक्षित रखने में नाकाम रहे। वैसे इस बारे में आपके क्या विचार है? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं।